कब तक हम लोग यहीं पर बैठे रहेंगे, डटे रहेंगे, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती है। हम लोग इसके बाद आमरण अनशन पर रहेंगे। इसके बाद जी जान अंतिम दे कर यहाँ से जाएंगे, लेकर जाएंगे, नहीं तो जान दे कर जाएंगे। 5 तारीख तक तो गारंटी है। 5 को अगर हमारा कोई समाधान नहीं निकलता है तो अनवरत अनशन पे हम लोग रहेंगे, भूख हड़ताल। उसके बाद भी आंदोलन जारी रहेगा, लेकिन उसका तरीका क्या होगा ये हम लोगों ने निर्णय नहीं किया। आर्थिक आज़ादी की असली लड़ाई अब हम लोग लड़ने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज। मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि पूरे बिहार भर के जो वित्त रहित शिक्षक है वो देखिए आज 3 दिनों से पटना में है। और देखिए जो कांग्रेस के एमएलसी हैं मदन मोहन झा, उनके आवास के सामने इन तमाम लोग अनशन पर बैठे हैं, धरने पर बैठे हैं। क्यों आप लोग बैठे हैं? हम लोग वित्त रहित शिक्षक हैं। हम लोगों का अनुदान 8-10 साल से लंबित है और हम लोगों को जांच के नाम पर 4 साल से लटकाया गया है और 4 साल में एक अनुदान दिया जाता है और इस तरह से भूखों मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। हम लोग 1 साल के अनुदान लेकर के 4 साल हम लोग कैसे जिएंगे? हम ही लोगों का एक छोटा सा प्रदेश है झारखंड जो कि बट गया, वहाँ के सरकार ने कार्मिक विभाग को लिख दिया कि फुल वेतनमान देना है वित्त रहित शिक्षकों को, और यही बिहार सरकार के अंडर में हम लोग भूखों मरने के लिए हम लोग मतलब कि जी रहे हैं। रोड पर हम लोग आज धूल फाँक रहे हैं और माननीय विधान पार्षद महोदय के माध्यम से हम लोग सरकार तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं कि हमारी मांग को सुनिए और हम लोग को जीने का कोई एगो रास्ता दीजिए। हम लोग को एक मुश्त भुगतान सारा अनुदान का कर दीजिए और हम लोगों को एक बच्चों खातिर, अपने माँ बाप की खातिर कम से कम अंतिम समय में कम से कम कुछ एक छोटा वेतनमान दे दीजिए। जो भी एक बिहार में कोई छोटा वेतनमान हो वो हमको दे दीजिए और हम लोगों को जीने का कोई एक मार्ग प्रशस्त कर दीजिए। 7-8 सालों से आप लोगों ने बोला कि अनुदान नहीं मिला है, तो कैसे आप लोग मतलब चलता है? हम लोग का किसी तरह चल रहा है, या तो जमीन बेच रहे हैं, जमीन तक हम तो अपना जमीन 7-8 कट्ठा अभी तक बेच चुके हैं। 2000 मतलब अभी तक, हाँ, जमीन बेच करके गुजारा कर रहे हैं। बच्चों का पढ़ाई किया, हम अगर भूखे हैं कम से कम बच्चे हमारे पढ़ जाएं, ज़मीन तक बेचना पड़ा है। चूँकि हम साइंस टीचर हैं तो ट्यूशन कुछ पढ़ा करके अर्न कर ले रहे हैं, जिससे हमारा पेट चल रहा है, मेरे बाल बच्चों का खाना पीना चल रहा है। आप लोग 3 दिनों से बैठे हैं, एमएलसी साहब के आवास के सामने आप लोग बैठे हैं, क्या लगता है आप लोग की बातें सुनी जाएगी? ये 3 दिन से केवल बैठे नहीं, हम लोग अनुदान नहीं वेतनमान फोरम के आह्वान पर आजीवन बैठ गए हैं। आज से आजीवन तब तक हम लोग यहीं पर बैठे रहेंगे, डटे रहेंगे, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती है तब तक हम लोग बैठे रहेंगे। 28 तारीख से हमारा ये आंदोलन शुरू हुआ है। 28, 29, 30, अभी 31, 1, 2, 3, 4, 5 तारीख तक एक हम लोग खाका बना के चले हैं कि अगर मुख्यमंत्री के यहाँ से कुछ आश्वासन, अगर हमारी 3 मांगे, मुख्य 3 मांगे जो हैं कि हमको भी वित्त रहित शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों को राज्यकर्मी का दर्जा मिले, अगर ये हो जाता है तब हम लोग कुछ न कुछ हम लोगों को मिल जाएगा। हमारे बच्चे भी कहेंगे कि हमारे पापा शिक्षक थे, फिजिक्स पढ़ाते थे। और दूसरी मांगे हमारी है कि जो 8 से 10 साल हमारा अनुदान रोका हुआ है, वो अनुदान जो रुका हुआ एक मुश्त हमारे खाता में दे, ना कि प्रबंध समिति के खाता में, कि वहाँ से वो लोग बंटाधार करके और उसका कुछ हिस्सा, एक तो सरकार ही हमारी व्यवस्था की है कि अनुदान दान में भी मतलब सबसे छोटा दान हमको मिले, और उसमें भी जब प्रबंधन के पास चला जाता है तो वो कितना भाग में टूटेगा, इसका बढ़ जाता है, खा जाते हैं लोग, और कुछ हम लोग को हिस्सा मिलता है तो वो हम लोग के खाते में डायरेक्ट दे। अगर कॉपी जांचने के सवाल पर कॉपी जांच का पैसा हमारे खाते में आता है तो सरकार के पास तो सारा डाटा हमारा है, मौजूद है, किसी से कुछ पूछना नहीं है। एक बार क्लिक करेगा, फलाना कॉलेज, कोड नंबर 21029, इतना टीचर, इतना नॉन टीचिंग, सबों का पैसा उसमें चला जाए। तीसरी हमारी मांगे हैं कि जो जांच के नाम पर हमारे कॉलेजेज को का रद्द कर दिया गया, कोड निलंबित कर दिया गया कि आपके पास ये नहीं है, वो नहीं, कुछ छोटा चीज़ करके रोज अभी तक कई एक जांच से हम लोग गुजर चुके हैं। जांचों क्या करिएगा आगे, आप लोग क्या करिएगा? 3 दिनों से आप लोग बैठे और आप लोग की बातें नहीं सुनी। हम लोग इसके बाद आमरण अनशन पर रहेंगे। इसके बाद जी जान अंतिम दे कर यहाँ से जाएंगे, लेकर जाएंगे, नहीं तो जान दे कर जाएंगे। क्या कीजिएगा? आप लोग 3 दिनों से बैठे हैं, आज एमएलसी साहब के आवास के सामने आप लोग बैठे हैं। अभी हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से माननीय विधान पार्षद, माननीय विधायकगण और हर जनप्रतिनिधि हैं उनके आवास पर जा रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। और
आपको माध्यम से बताना चाहते हैं, आपके माध्यम से सरकार तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए कि हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से, हम लोग वैसे शिक्षक हैं जो बच्चों को संस्कार सिखाते हैं। हम लोग हिंड्रेंस पैदा करने वाले शिक्षक नहीं हैं। आज इसी का दिन है कि हमारे माननीय विधान पार्षद हमारे साथ इस रोड पर बैठ गए हैं। तो हम लोग लगातार 5 सितंबर तक शांतिपूर्ण तरीके से इस आयोजन को जारी रखेंगे। उसके बाद भी आंदोलन जारी रहेगा, लेकिन उसका तरीका क्या होगा ये हम लोगों ने निर्णय नहीं किया है। तरीका नहीं पता है, ये हम लोग को तरीका नहीं पता है। अब हम लोग आगे क्या करेंगे। 5 तारीख तक बैठे रहिएगा। 5 तारीख तक तो गारंटी है। 5 को अगर हमारा कोई समाधान नहीं निकलता है तो अनवरत अनशन पे हम लोग रहेंगे, भूख हड़ताल। जैसे जैसे हमारे साथी हम मरते जाएंगे वैसे वैसे सरकार के पास आंकड़ा और जुड़ते जाएगा कि 330 मरे भूखे, अभी 331वां में मनोज कुमार त्रिपाठी, 332वां में रोशन कुमार। हाँ, भूख हड़ताल पे। आर्थिक आज़ादी की असली लड़ाई अब हम लोग लड़ने वाले हैं, इसीलिए हम लोग शहीद होंगे अब यहाँ पर। शहीद होइएगा? हाँ, शहीद हो जाएंगे। हाँ, शहीद हो जाएंगे हम लोग। आज जैसे देश की आज़ादी के लिए लोग शहीद हो गया, कुर्बान हो गया, उस तरह से हम लोग और बच्चों की आर्थिक आज़ादी के लिए हम लोग शहीद हो जाएंगे अब। चलिए, आप लोग आज 3 दिनों से बैठी हुई हैं। आप लोग को 7-8 सालों से अनुदान नहीं मिला। कैसे आप लोग के घर कैसे? बस चल रहा है किसी तरह से, हस्बैंड लोग करते हैं उनसे ही चल रहा है हम लोग का। मतलब हस्बैंड के पैसा से घर चल हाँ, रहा है। हम लोग उसी घर चल रहा है। आप लोग MLC आवास के बाहर बैठी है, क्या लगता है आप लोग की बातें सुनी जाएगी? हाँ, सुननी चाहिए। हम लोग वेतन मान चाहते हैं कि हम लोग भी मंथली मिलना चाहिए बस। वेतन मिलना चाहिए। वेतन नहीं मिल रहा। वेतन नहीं मिला, मंथली नहीं। बच्चों को पढ़ाते हैं। कब तक बैठे रहिएगा? साल के बाद वो हमारे जब तक हो सकता है तब तक बैठे रहेंगे, जब तक हम लोग के प्राण जाए तब तक बैठे रहेंगे। बैठे रहेगा? एकदम बैठे। नीतीश कुमार से। हाँ, उम्मीद तो है, इसीलिए तो बैठे हैं। उम्मीदें सबके पे लिए दुनिया तो सब कायम कुछ, है। सबके लिए तो सब कुछ किए ही है। और तो हम लोग के लिए भी करेंगे ही कुछ। सबके लिए नीतीश कुमार किए हैं। हाँ, हम लोग भी हाँ, उम्मीद अब रखे हुए हैं। क्या लगता है कि आप लोग की जो अनुदान की मांगे है, राज्य कर्मी के दर्जे की मांग कर रहे हैं, आप लोग की बातें सुनी जाएगी? एकदम सुनी तो चाहिए हम लोग की बात, क्योंकि हम लोग प्रत्येक दिन मेहनत करते हैं और मेहनत के बदले तो कुछ रुपया मिलना चाहिए। और ये हित रहित है, सो रंग है एक नीति। शिक्षा का स्तर जो है इससे क्या हो जाए प्रभावित हो रहा है। और उसके बाद जो है सो प्रत्येक दिन खाना पीना होकर रहना। और कैसे घर कैसे चलता है? ट्यूशन पढ़ा के घर चलाते हैं। मतलब ट्यूशन पढ़ा के शिक्षा गुजारा कर रहे हैं। हाँ, ट्यूशन पढ़ा के शिक्षा गुजारा। 8 साल का अनुदान बाकी है। हाँ, क्या कर सकते हैं। चलिए, देखिए, पूरे बिहार भर के जो वित्त रहित शिक्षक है वो देखिए आज 3 दिनों से पटना में आ गए हैं। डेरा डालो घेरा डालो का कार्यक्रम कर रहे हैं। और देखिए, MLC आवास के ठीक सामने अनशन पर बैठे। इनका साफ साफ कहना है कि 7-8 सालों से जो अनुदान है वो नहीं मिला है। ज़मीन बेचकर घर चला रहे हैं, ट्यूशन पढ़ाकर अपना घर चला रहे हैं। हम लोग को पैसा नहीं मिल रहा है। इनका साफ साफ कहना है कि हम लोग मांग करते हैं कि सरकार हम लोग को राज्य कर्मी के दर्जे की मांग दे, साथ ही साथ जो बकाया हम लोग का अनुदान है उसको सरकार दे और एक वेतन सुनिश्चित करे। और भी क्या कुछ कहना था, आपने तमाम चीज़ें इस वीडियो में देखी है। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें। तब तक धन्यवाद।